जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं प्रदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आप सभी को कक्षा 9 गणित के नए पाठ्यक्रम के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसा कि कक्षा 9 गणित 15 अध्यायों में था, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 30% कम कर दिया गया है कोविड-19 की वजह से। आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा चैप्टर या कौन कौन सा अध्याय इसमें से निकाल दिया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला क्या है, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। पहला अध्याय क्या है, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। दूसरा क्या है, बहुपद पॉलिनोमियल। तीसरा क्या है, निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चौथा क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण लाइनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पांचवा अध्याय है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड्स ज्योमेट्री। छठवां अध्याय है रेखाएं और कोण, लाइन्स एंड एंगल्स। सातवां अध्याय है त्रिभुज ट्राइएंगल्स। इसके बाद आठवां अध्याय है चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल। और इसके बाद नौवां अध्याय है समांतर चतुर्भुजों तथा त्रिभुजों का क्षेत्रफल, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइएंगल्स। 10वां इसके बाद है वृत्त। इसके बाद 10वां है वृत्त सर्किल्स। 11वां है रचनाएं कंस्ट्रक्शंस। इसके बाद 12 अध्याय हीरोन का सूत्र, हीरोन्स फार्मूला। इसके बाद 13वां अध्याय है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। उसके बाद 14वां है सांख्यिकी स्टैटिक्स। उसके बाद 15वां है प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। अब इन 15 अध्यायों में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इसे हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप अपने बुक में निशान लगा सकते हैं। जो आप एनसीईआरटी का बुक लिए हैं उसमें आप जो पुरानी किताब है उसमें निशान जो है लगा लीजिए। ठीक है, तो देखिए, पहला संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, ये क्या है, आपको पढ़ना है। दूसरा बहुपद पॉलिनोमियल, ये भी आपको पढ़ना है। ठीक, ये भी आपको पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। और तीसरा निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये आपको नहीं पढ़ना है, आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया गया इसे। चौथा है दो चर वाले रैखिक समीकरण लाइनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसे भी आपको क्या करना है, पढ़ना है। ये आपके सिलेबस में है, आपके पाठ्यक्रम में है। इसके बाद 5वां यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड्स ज्योमेट्री, ये भी आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। ठीक है, ये आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। उसके बाद 6वां है रेखाएं और कोण, लाइन्स एंड एंगल्स, ये भी आपको पढ़ना है। फिर 7वां है त्रिभुज ट्राइएंगल्स, ये भी आपको पढ़ना है। ठीक, उसके बाद 8वां है चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल, ये भी आपको ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है। 9वां है समांतर चतुर्भुजों तथा त्रिभुजों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइएंगल्स, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। निशान लगा लीजिए आप लोग किताब में। 10वां वृत्त है सर्किल्स, ये पढ़ना है, आपके पाठ्यक्रम में है ये। रचनाएं, ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। रचनाएं कंस्ट्रक्शंस, ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। रचनाएं कंस्ट्रक्शंस, ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। हीरोन का सूत्र, हीरोन्स फार्मूला, ये भी आपको पढ़ना है। फिर अगला है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन,
सरफेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम्स, ये भी आपको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक, निशान लगा लीजिए। उसके बाद सांख्यिकी 14 है, 14वां सांख्यिकी स्टैटिक्स है, ये आपको क्या करना है, नहीं पढ़ना है। इसके बाद है प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, इसे भी आपको पढ़ना है। ठीक है, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। देखिए, पहला क्या है, संख्या पद्धति, ये पढ़ना है। बहुपद पढ़ना है। निर्देशांक ज्यामिति नहीं पढ़ना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसे पढ़ना है। यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, ये नहीं पढ़ना है। रेखाएं और कोण, ये पढ़ना है। उसके बाद त्रिभुज पढ़ना है। चतुर्भुज नहीं पढ़ना है। समांतर चतुर्भुजों तथा त्रिभुजों का क्षेत्रफल नहीं पढ़ना है। वृत्त पढ़ना है। रचनाएं नहीं पढ़ना है। हीरोन का सूत्र पढ़ना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, ये पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद 14 सांख्यिकी नहीं पढ़ना है। प्रायिकता पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग अपनी किताब में निशान लगा लीजिएगा। अब मैं आपको कक्षा 9 गणित पढ़ाना स्टार्ट कर दिया हूँ और इस नए पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही पढ़ाऊँगा और आप लोग जो है नोट बनाते चलिएगा ताकि आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ओके, धन्यवाद।